नमस्कार साथियों। राजस्थान के अंदर एक 2-3 पदों पर नई वैकेंसी आई है। अपन बात करते हैं जिससे राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी की गई है वैकेंसी। अपन बात करेंगे साथियों, राजस्थान आरपीएससी के द्वारा वैकेंसी है स्वयं शासन विभाग के अंदर आई है साथियों। और एक तो है एन की भर्ती असिस्टेंट इंजीनियरिंग सिविल की, यानी सहायक अभियंता सिविल के अंदर। एक राजस्व अधिकारी ग्रेड सेकंड की रेवेन्यू ऑफिसर की है और एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ग्रेड 4 की है। 63 पदों पर भर्ती आई है। अब इसमें अलग अलग बात करते हैं, जैसे एन की बात करते हैं, AEN असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की बात करते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट टोटल 41 पोस्ट आई है इसके अंदर टोटल, जिसके अंदर ये अलग अलग कैटेगरी वाइज दे रखी है। ये आप देख लेना, PDF आप स्क्रीनशॉट ले लेना। और रेवेन्यू ऑफिसर की है टोटल 14 पोस्ट है, जिसमें 6 जनरल की है और 2 महिला जनरल की है और 2 SC की है और 1 ST की है, 2 OBC की है और एक है EWS की सीट है इसके अंदर 14 में से। और टोटल सबसे कम पोस्ट है इसके अंदर रेवेन्यू ऑफिसर के अंदर आई है। और अपन बात करते हैं एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की, 63 पोस्ट है टोटल। और इसमें कौन कौन सी पोस्टें हैं, किस किस कैटेगरी में है, वो भी दे रखा है। और इसके अंदर जो एक्स सर्विस मैन है उनकी पोस्टें भी ये दे रखी है यहाँ पे। अपन बात करते हैं साथियों इनके बारे में। तो आयोग द्वारा, ये नीचे नोट लगा के लिखा, आयोग द्वारा राजस्व अधिकारी ग्रेड सेकंड एवं अधिशासी अधिकारी यानी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ग्रेड 4 के पदों हेतु एक ही प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसलिए अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन में अपनी प्राथमिकता क्रम का अंकन अनिवार्य रूप से करे। यानी बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट चीज़ है साथियों। यानी इसका ध्यान नहीं रखने पर अधिकारी अपने आप को एक तरह से या परीक्षार्थी या विद्यार्थी अपने आप को एक गर्त में महसूस कर सकता है, क्योंकि फॉर्म भरते टाइम अगर ध्यान नहीं रखा और जो उसकी फर्स्ट चॉइस है उसको पहले स्थान पर नहीं रखा, अगर उसको सेकंड स्थान पर रख दिया तो एक बहुत बड़ा गर्त के अंदर वो महसूस करेगा अपने आप को। जैसे अपन ये लिखा हुआ है, कभी प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा एक ही प्रतियोगी दोनों अधिकारियों, यानी जो रेवेन्यू ऑफिसर हैं उनके लिए और एक है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के लिए। इनके लिए एग्ज़ाम एक ही होंगे, अलग अलग एग्ज़ाम नहीं होंगे। इसलिए अभ्यर्थी यानी अपनी प्राथमिकता का अंकन अनिवार्य करे ऑनलाइन आवेदन के समय। अगर अपन आगे बात करें, जैसे अभी पद की बात होगी, कितनी पोस्ट आ गई और इसमें रूल्स क्या हैं, ये रूल्स मैंने आपको बता दिए। अगर अपन आगे बात करते हैं साथियों इसके बारे में, तो आगे अपन इसकी योग्यता, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेगी साथियों, उसके बारे में बात करते हैं साथियों। जैसे सहायक अभियंता की बात करते हैं साथियों, AEN यानी असिस्टेंट इंजीनियर और सिविल, AEN इसके अंदर आ जाएगा, सिविल के अंदर है, इंजीनियर पूरा आ जाएगा। तो इसके अंदर BE जो अपने इसके अंदर होती है, सिविल डिप्लोमा चाहिए यूनिवर्सिटी से, किसी भी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। और राजस्व अधिकारी और अधिशासी अधिकारी जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और रेवेन्यू ऑफिसर हैं उसके लिए केवल और केवल एक सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए, जो किसी भी यूनिवर्सिटी हो इंडिया के अंदर वहाँ से वो चाहिए। और अपन अगर बात करते हैं इन दोनों के लिए, हो गया ये शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान। पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। यानी इसका सिंपल सा अर्थ ये होता है कि जो अंतिम वर्ष में है, किसी भी लास्ट ईयर फाइनल ईयर के अंदर कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है तो वो भी इसके अंदर फार्म तो भर सकता है, बट उसके अंदर एक जो रूल्स ये लगा रखा है कि भाई जो फार्म भर रखा है जो अंतिम वर्ष में है उसकी जो डिग्री जो कंप्लीट होने का जो टाइम है वो परीक्षा से पहले हो जाना चाहिए। अगर अपन बात करते हैं भी इनके अंदर सैलरी कितनी मिलेगी वो बात करते हैं। जैसे सहायक अभियंता सिविल एन की जो ग्रेड पे हैं वो 5400 ग्रेड पे, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने वाला हूँ साथियों। 5400 ग्रेड पे जो RS का होता है साथियों, 5400 ग्रेड पे वो ग्रेड पे मिलने वाली है सहायक अभियंता सिविल को। और राजस्व अधिकारी के ग्रेड पे की बात करते हैं तो साथियों 4800 ग्रेड पे हैं। कितना है साथियों, 4800 ग्रेड पे हैं। और अधिशासी अधिकारी का बात करते हैं साथियों तो इनका ग्रेड पे है 4200 ग्रेड पे। और राज्य सरकार के नियमानुसार परीक्षा केंद्र में नियत मासिक वेतन, यानी जो प्रोबेशन पीरियड होता है उसके अंदर फिक्स पेमेंट मिलता है किसी भी अधिकारी और कर्मचारी को।
जो उसका जो फिक्सेशन जो होता है ना, उस फिक्सेशन तक उसको फिक्स पेमेंट मिलता है या फिक्स उसको वेतन मिलता है। आयु सीमा 1 जनवरी 2023 को न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। ये इसके अंदर रूल्स और रेगुलेशन है। आगे अपन और बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में साथियों। तो इसकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी उसके बारे में बात करते हैं साथियों। पर अभ्यर्थी का चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। ये इसके अंदर शैक्षणिक अर्हता रहेगी। आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग, मॉडरेशन, नॉर्मलाइजेशन, सामान्यीकरण पद्धति को अपनाया जाएगा और आयोग अनुसार उपयुक्त पाए गए अभ्यर्थियों के नाम राज्य सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी को अनुशंसित किए जाएंगे जो योग्यता मेरिट क्रम में उपयुक्त होंगे या जो व्यवस्थित होंगे उनके अनुसार। यानी मेन तो इसमें प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर इसके अंदर चयन होगा, सिलेक्शन प्रोसेस है और उसके अंदर जो नंबरिंग होगी उसके आधार पर उनका चयन कर लिया जाएगा। परीक्षा का स्थान और माह ये यथासंभव अपने को सूचित कर देंगे। योजना और पाठ्यक्रम ये आगे अपन बात करेंगे। परीक्षा का सिलेबस क्या रहेगा, क्या चीज़ रहेगी। आवेदन की तिथि क्या है, ये 29 अगस्त से स्टार्ट हो गए फॉर्म जो 27 सितंबर तक चलेंगे, रात्रि 12 बजे तक, 27 सितंबर तक। ये ध्यान रखना साथियों, 29 अगस्त से चालू होंगे और 27 सितंबर तक चलेंगे। आगे इसके बारे में और चर्चा करते हैं। अभी इसके बारे में इसके सिलेबस के बारे में साथियों अपन थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। सिलेबस से पहले अपन बात करेंगे इसमें फॉर्म फीस कितनी लगेगी और जो सामान्य हैं, जो नॉन क्रीमिलियर श्रेणी के, जो अति पिछड़ा वर्ग के, जो OBC हैं, उनको 350 रुपये जमा कराने हैं फीस के लिए। और जो EWS है, जो नॉन क्रीमिलियर है अति पिछड़ा वर्ग के अंदर, उसको 250 रुपये। SC ST वालों के लिए 150 रुपये और TSP क्षेत्र वालों के लिए 150 रुपये। अगर अपन बात करते हैं परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या रहेगा साथियों, परीक्षा के पाठ्यक्रम की अगर अपन बात करते हैं, प्रतियोगी परीक्षा में नीचे निर्दिष्ट विषय पर एक प्रश्न पत्र, यानी एक ही प्रश्न पत्र आएगा जो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, 120 अंकों का होगा। प्रश्न पत्र का स्तर जो ग्रेजुएशन लेवल का उसके अंदर क्वेश्चन आएंगे और 120 प्रश्न आएंगे, 120 अंकों का होगा वो। और प्रश्न कितने आएंगे साथियों, प्रश्न आएंगे अधिकतम अंक 120 हो जाएंगे और 40 अंक तो आ जाएंगे। इससे आगे बात करते हैं प्रश्न कितने आएंगे उसके बारे में नीचे दे रखा साथियों, अपन बात करेंगे जरूर। सहायक अभियंता है सिविल के अंदर जो AN की भर्ती है उसके लिए तो आएगा राजस्थान का सामान्य ज्ञान और GK, ये तो आ जाएगा राजस्थान का GK। और जो सिविल अभियांत्रिकी है उसकी डिग्री का जो है वो 80 अंक है साथियों। जिसने BE सिविल के अंदर कर रखा है उसके 80 अंक तो इसी के हैं केवल और केवल। 120 अंकों का पेपर होगा, 2 घंटे का पेपर होगा AN के अंदर। बात करते हैं रेवेन्यू ऑफिसर और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अधिशासी अधिकारी 4th और रेवेन्यू ऑफिसर ग्रेड 2nd की, जिसमें राजस्थान GK आएगा। राजस्थान GK 80 नंबर का आएगा साथियों। कितने, 80 नंबर का। और नगर पालिका के जो अधिनियम वगैरह है या नगरीय निकायों या नगर परिषद के जो भी अधिनियम बने हुए हैं उससे केवल और केवल 40 नंबर के प्रश्न आएंगे। कितने, 40 नंबर के। टोटल 120 अंक के प्रश्न होंगे और 2 घंटे का इसमें भी ये पेपर होगा। इसमें सबसे बेटर चीज़ है राजस्थान GK के 80 अंक के प्रश्न आएंगे। और टोटल प्रश्न कितने आएंगे साथियों, प्रश्न पत्र में बहुल के प्रकार के 120 प्रश्न आएंगे, यानी एक प्रश्न 1 नंबर का होगा और सभी समान होंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप के आएंगे साथियों। कौन से प्रश्न आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आएंगे, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ऑब्जेक्टिव टाइप के आएंगे और 120 प्रश्न आएंगे और 2 घंटे का पेपर होगा और 120 अंक के होंगे। और इसके अंदर राजस्थान GK का पार्ट ज़्यादा आएगा और 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है साथियों, ये भी ध्यान रखना। 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है एक प्रश्न गलत होने पर। इसके बारे में और जानकारी कंप्लीट हो गई। अब मैं थोड़ी सी जानकारी मैं साथियों आपको देना चाहता हूँ। जो रेवेन्यू ऑफिसर है, राजस्व अधिकारी और एक अधिशासी अधिकारी, इनका ग्रेड पे राजस्व अधिकारी का है 4800 ग्रेड पे, इसका है 4200 ग्रेड पे है। तो इसका जो प्रमोशन होगा साथियों वो होगा एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पे होता है। कौन से, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पे होता है। इसका भी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर
इसका फोर्थ है तो थर्ड पे होगा, पहले कहाँ पे होगा, फोर्थ की जगह पे थर्ड पे, और इसका कहाँ पे होगा, फर्स्ट पे। यहाँ पे आके इन दोनों का ग्रेड पे क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, 5400 ग्रेड पे 5400 इनका समान हो जाएगा। इसके बाद में इनका जो प्रमोशन है वो सेक्रेटरी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर होता है, इसका भी फिर बाद में प्रमोशन सेक्रेटरी पे होता है, फिर उसके बाद में इनका कमिश्नर ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पे हो जाता है। ये एक छोटी सी जानकारी मैंने आप तक पहुंचाई साथियों। इसके लिए ये जो वीडियो है ये साथियों अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आपको प्रत्येक जानकारी आपके पास पहुंच सके, और बेल आइकन को दबा देना ताकि आपको एक प्रत्येक जानकारी आप तक पहुंच सके वैकेंसी के बारे में। जय हिंद साथियों, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। जय हिंद।